थोड़ी देर में एनसीपी विधानमंडल की बैठक होगी। ये भी हम आपको बता दें, ये बैठक अब से किसी भी पल शुरू होने जा रही है, क्योंकि सुनेत्रा पवार का इंतजार किया जा रहा था, जिनको लेकर ये बैठक होनी है। और सुनेत्रा पवार पहुंच चुकी है। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब वो गाड़ी से उतरी और विधानमंडल की बैठक में शामिल होने के लिए अंदर पहुंचती हैं। बैठक में सुनेत्रा पवार को नेता चुना जाएगा, उनके नाम पर सर्वसम्मति से मोहर लगाई जाएगी और फिर उसके बाद शाम 5 बजे वो वक्त आएगा जब राजभवन में उप मुख्यमंत्री पद की सुनेत्रा पवार शपथ लेंगी। बैठकें भी आज एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं। उनके साथ में ये बताया जा रहा था कि पार्थ पवार भी उनके साथ में मौजूद हैं। और उससे पहले पार्थ पवार ने मुलाकात की शरद पवार से, जिनके बयान आज पहले ही आ चुके हैं, जिनकी तरफ से कहा गया था कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि उप मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, तो शरद पवार ने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, ये उनकी पार्टी का फैसला होगा, उनके नेताओं का फैसला होगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा, और देखिए ये भी आपको बता दें जो अभी खबर आ रही है कि छगन भुजबल सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव पेश करेंगे, जिस पर औपचारिक तौर पर खानापूर्ति के तौर पर सभी लोगों की तरफ से एक मोहर लगाई जाएगी, क्योंकि नाम फाइनल है और उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। इस बैठक में, एनसीपी बैठक में सुनेत्रा पवार शामिल हो रही हैं और उनके नाम पर मोहर लगेगी। फिर आपको बता दें, छगन भुजबल ये प्रस्ताव पेश करेंगे, जिस पर सभी की सहमति ली जाएगी और फिर सर्वसम्मति से उनके नाम पर मोहर लग जाएगी। लेकिन आज का दिन, जैसा कि बता रहे थे, कि बेहद खास है महाराष्ट्र की सियासत के लिए, क्योंकि अजीत पवार, अजीत दादा की अब विरासत को कौन संभालेगा ये तय हो चुका है। उनकी जगह उप मुख्यमंत्री पद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार संभालेंगी। लेकिन उससे पहले शरद पवार का जो बयान आता है, उसने भी बहुत सी सुर्खियों को बटोरा। शरद पवार कहते हैं, एक तस्वीर जारी की जाती है और वही तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें यह कहा गया था कि सहमति हो गई है एकजुटता की और 12 तारीख को इसका ऐलान भी किया जाएगा। लेकिन उसके बाद यह घटनाक्रम घट गया। तो आज सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने जा रही हैं। लेकिन उससे पहले खबर यह है कि दोनों शरद पवार और अजीत पवार की 17 जनवरी को बैठक हुई थी। बारामती में दोनों नेता मिले थे और यह तय किया था कि दोनों दल विलय कर देंगे। और यह है वो 17 जनवरी को हुई बैठक की तस्वीर, जिसमें शरद पवार दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अजीत पवार दिखाई दे रहे हैं। 12 फरवरी को औपचारिक ऐलान होने वाला था कि हम एक हैं। आज शरद पवार ने भी इस बात की जानकारी दी कि अजीत पवार विलय के लिए सहमत थे। अजीत दादा, जयंत चौहाती, शशिकांत शिंदे असे आमचे काही सहकारी याच्यात सतत होते आणि ते या सगळ्यांना एकत्रित करण्याच्या प्रक्रियेचा जवळ येऊन पोहोचले होते। शेवटचं विषय त्याने आम्हाला लोकांना केलं होतं। दरम्यान हा आघात झाला। एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने भी कहा है कि अजीत दादा का कहना था कि शरद पवार की मौजूदगी में ही दोनों पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। जयंत पाटिल ने यह भी कहा कि अजीत पवार का शरद पवार के प्रति बहुत गहरा आदर था, जो वक्त वक्त पर दिखता था, और उनकी दिल से इच्छा थी कि सभी साथ रहे, और इसी का ऐलान 12 तारीख को करने वाले थे। एकदा नाही, जवळपास 8-10 वेळा माझ्याकडे त्यांच्या बैठका झाल्या आणि बैठकीचं ठिकाण माझं घरच होतं आणि माझ्याकडे येऊन बऱ्याच वेळेला पहिल्या 2-4 बैठका तर त्यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यातच खर्च झाल्या आणि त्यांचा प्रचंड साहेबांच्याबद्दल आदर होता। साहेबांच्या बरोबर जे झालं ते सगळं विसरू आपण आणि मागच्या 2-2.5 वर्षाचा कालखंड मागं टाकून आपण सगळे एक होऊ आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा एकसंध करू, ही त्यांची अंतिम आणि फार तीव्र अशी आग्रहाची भूमिका होती। तो देखिए, ये तस्वीरें तो आपने देखी, ये वो तस्वीरें थी जब सुनेत्रा पवार बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची और वहां पर सभी लोगों ने उनका हाथ जोड़कर अभिवादन किया और उसके बाद फिर अंदर बैठक के लिए वो रवाना हुई। और उससे पहले आपने बयान भी आपने सुन लिया, आपने जयंत पाटिल का आपने बयान सुना,
उससे पहले आपने शरद पवार का आपने बयान सुना, क्योंकि वो चाहते थे कि जो दोनों एनसीपी हैं, जिसमें अजीत पवार और शरद पवार जो गुट है, वो एक साथ एकजुट हों। और ये 17 तारीख को इसकी बैठक भी हुई थी और उसके बाद 12 फरवरी को इसका औपचारिक ऐलान होना था। लेकिन अब बहुत कुछ बदलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे क्या भविष्य होगा इसको लेकर शरद पवार भी अभी बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई दिए कि अब आगे का पता नहीं। लेकिन अभी ये तस्वीरें हैं और ये आप देखिए कि सुनेत्रा पवार अभी विधानमंडल की जो बैठक हो रही है उसमें उनके नाम पर मोहर लग जाएगी, उनको दल का नेता चुना जाएगा और छगन भुजबल ये प्रस्ताव पेश करेंगे जिसमें बाकी के जो सदस्य हैं वो अपनी सहमति देंगे और सर्वसम्मति से ये पास होगा। फिर उसके बाद आज पूरे दिन जैसे हलचल रहेगी, क्योंकि शाम 5 बजे फिर आपको बता रहे हैं राजभवन में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ सुनेत्रा पवार लेंगी। और जब सुनेत्रा पवार उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रही थी, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जहां एनसीपी के नेता उनके स्वागत के लिए, उनके अभिवादन के लिए वहां पहुंचे हुए थे। और देखिए, ये समझिए, ये इनसाइड स्टोरी आपको समझना बहुत जरूरी है। शरद पवार चाहते थे कि परिवार साथ में हो और ये अजीत पवार भी इस पर सहमति हो रही थी। एनसीपी पहले नेतृत्व फैसले पर अड़ी। अंतिम संस्कार के तुरंत बाद एनसीपी ने एक बैठक भी की थी और उसके बाद सुनेत्रा पवार के नाम पर एनसीपी ने मोहर भी लगाई। लेकिन शरद पवार ये चाह रहे थे कि पहले पार्टी का विलय हो। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपको पता है कि सुनेत्रा पवार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं, तो उन्होंने कहा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये उनकी पार्टी का फैसला होगा, मुझे नहीं बताया गया है। जी बिल्कुल, देखिए सुनेत्रा पवार और जय पवार अब विधान भवन पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय में सभी विधायकों की मौजूदगी में यहां पर विधिमंडल गठनेता चुनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। कट डाला फोन। तो ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये बैठक यहां पर शुरू हो रही थी और बैठक में शामिल होने के लिए सुनेत्रा पवार पहुंची थी। लेकिन आप सोचिए कि महाराष्ट्र की सियासत में इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है कि बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा। और यही सवाल यहां पर संजय सरताट की तरफ से भी उठाया गया था, जिनकी तरफ से कहा गया था कि इतनी जो जल्दबाजी हो रही है, इस जल्दबाजी की वजह समझ में नहीं आ रही है, कौन क्या चाहता था। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले जो अजीत दादा हैं, उनके तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि उनको देते हुए, ये वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां एक तरफ उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई, क्योंकि उन्हीं की विरासत को अब आगे बढ़ाएंगे सुनेत्रा पवार। जो जिम्मेदारी अभी तक अजीत दादा निभाते आ रहे थे उप मुख्यमंत्री पद की, अब वो जिम्मेदारी सुनेत्रा पवार संभालेंगी और उसी की शपथ आज वो शाम 5 बजे लेंगे। अब कौन से विभाग उनके पास रहेंगे, इसको लेकर भी बहुत सी बातें अभी स्पष्ट होंगी। अभी इस पर स्पष्टता नहीं है कि जो विभाग जिसमें वित्त था, जिसमें खेल विभाग था, जिसमें आबकारी विभाग था, जो अजीत दादा के पास था, क्या वही विभाग अब सुनेत्रा पवार को मिलेंगे, इसको लेकर बातचीत होगी। लेकिन अभी ये जो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि एनसीपी की बैठक, और बैठक से पहले स्वर्गीय अजीत पवार को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जो विधानमंडल दल के नेता हैं वो पुष्प अर्पित करते हुए, बैठक से पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले सुनेत्रा पवार बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचती हैं और एनसीपी के नेता बैठक में सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार के नाम फाइनल करने से पहले अजीत पवार, स्वर्गीय अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक तरफ उनके स्वागत के लिए विधान भवन के स्टेयरकेस पर सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि सभी पार्टी के पदाधिकारी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। खास कर अगर देखें तो यहाँ पर जो महिला पदाधिकारी है रूपाली साकणकर, और उन्हीं के साथ यहाँ पर महिला विधायक जो है वो सबसे आगे दिख रही है। इसमें सना शेख है, इसमें खोपड़े है, ये कुछ महिला विधायक जो है
वो यहाँ पर उनके स्वागत के लिए खड़ी नजर आ रही है। काफी जोश के साथ उनका स्वागत भी यहाँ पर किया गया और अब आगे जाकर ये सभी विधायक जो है वो एनसीपी के विधिमंडल के कार्यालय में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम अगर अंदर बात करें तो एक फोटो जो है अजीत पवार की वो रखी गई है, एक स्मृति चिन्ह रखा गया है और पहुंचते ही कार्यालय में सभी विधायक सबसे पहले अजीत पवार के इस फोटो को श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। इसमें सूरज चौहान जो उनके एनसीपी के युवक सेल का अध्यक्ष है वो दिखाई दे रहा है। उसी के साथ ये स्पष्ट है कि सुनेत्रा पवार के नाम पर जैसे ही सहमति लगेगी उसके बाद शाम 5 बजे राजभवन में उप मुख्यमंत्री पद की सुनेत्रा पवार शपथ लेंगी। अब आगे क्या होता है महाराष्ट्र की सियासत में, ये और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है।